तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए सत्यम में। दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों की हिंदी का टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें आपसे 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपके पेपर एग्जाम हॉल में बैठे हैं, आप कुछ उसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। दोस्तों आपका डेली टेस्ट होता है 7 से 8 PM के बीच में, तो इस टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए दोस्तों आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका अब 17 और 18 तारीख में पेपर होना है, कुछ ही समय बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर है, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है। तो इसमें क्या अशुद्ध अंश है वो आपको बताना है। तो इसमें अशुद्ध अंश क्या है, मैंने घर जाना है। तो यहाँ पर जो मैंने शब्द है ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य अंश है क्या, मैंने घर जाना है, नहीं मुझे घर जाना है, यहाँ पर ये होगा। तो ये पहला ऑप्शन ए सही रहने वाला है। तो आपने जरूर ए सही किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में आपका कौन सा समास है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास रहने वाला है। देश के लिए भक्ति, किसके लिए दोस्तों, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो यहाँ पर के का प्रयोग हुआ या कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो आपका तत्पुरुष समास रहने वाला है। दोस्तों द्वंद्व समास क्या होता है, जैसे कि विलोम शब्द की तरह आते हैं, जैसे कि रात दिन, इसमें आपका द्वंद्व समास होता है। और इसके बाद द्विगु समास संख्यावाचक समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें कौन सा वाच्य है, आंसर आप पता है तो मन में सोच लीजिएगा। तो इसमें आपका कर्मवाच्य है क्या दोस्तों, इसमें आपका कर्मवाच्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अवयव है, तो इनमें से कौन सा आपका अवयव है। तो अवयव क्या है, इनमें से आपको बताना है। तो अवयव आपका और है क्या दोस्तों, अवयव आपका और है। प्रोटीन, मोटा, गरीब, ये सारे आपके शब्द हैं, आपका अवयव और है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह आपका क्या है। तो पूर्ण विराम चिन्ह क्या है, जब आपका कोई सेंटेंस वाक्य खत्म होता है बाद में आपका पूर्ण विराम लगाते हैं, तो ये आपका चिन्ह हुआ पूर्ण विराम का, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही रहने वाला। ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका फुल स्टॉप है, और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और ये आपका है अल्प विराम। चलिए अगला क्वेश्चन, अल्प विराम आपका ये होता है क्या दोस्तों, इस प्रकार का अल्प विराम होता है, ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध का चूल्हा, दोस्तों दूध का धुला होना, यहाँ पर दूध का धुला होने का मुहावरे का अर्थ है। तो दूध के धुला होने मुहावरे का अर्थ क्या, आपका दूध का धुला होना, यानी कि इसका मतलब निर्दोष होना, यानी कि निर्दोष होना। दूध का धुले होने का अर्थ है निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, चलिए कोई बात नहीं। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब इसका आंसर आपने जरूर क्लिक कर लिया होगा। इसका मतलब है कि शक्ति संपन्न आदमी का अपना काम बना लेता है, मतलब जिसके हाथ में सरकार है तो वो सारा काम अपना कर लेगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस के स्थायी भाव की बात करें तो वीर रस का स्थायी भाव है, क्या होता है दोस्तों, उत्साह। क्या दोस्तों, उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपका दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा के प्रथम चरण में जो आपकी ये आपकी होती हैं 13 मात्राएं। कितनी दोस्तों, 13 मात्राएं होती हैं दोहा के प्रथम चरण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 13 और 11 ये होती हैं प्रथम और द्वितीय चरण में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है। तो शब्द अलंकार इनमें से कौन सा है, जिसमें शब्द अलंकार है तो ये कौन सा है। तो शब्द अलंकार की बात करें, आपका ये यमक अलंकार है। कौन सा, यमक अलंकार है जो शब्द अलंकार है। बाकी ये तीनों आपके अर्थ अलंकार में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनि इनमें से कौन सी है। तो तालव्य ध्वनि कौन सी है इनमें से। तो तालव्य ध्वनि की बात करें, आपका ये सा है क्या दोस्तों, सा आपका तालव्य से बोला जाता है। आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आप अच्छे से याद करिए। कौन से तालव्य ध्वनि, सा है, सा सीटी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो अघोष और सघोष ये आपको याद करना होगा। तो अघोष वर्ण इसमें आपको बताना है। तो अघोष वर्ण आपका कौन सा है, का। ये का आपका अघोष वर्ण है क्या दोस्तों, अघोष वर्ण आपका का है। पहला, दूसरा, तीसरा ये अघोष वर्ण होते हैं। उसके बाद सघोष और घोष वर्ण आपके दूसरा और तीसरा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा, पाँचवा आपका ये आगे घोष वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो आप इसको पता कर सकते हैं। स्त्रीलिंग, उपहार दिया जाता है या उपहार होता है, ग्रंथ होते हैं, मस्तक होता है, आपका मस्तक या माथा या आपका ब्रेन होता है। लेकिन जो रचना है, रचना की जाती है या रचना होती है, तो यानी कि डी आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस प्रकार से आप स्त्रीलिंग
पुल्लिंग पता कर सकते हैं। अब इसमें आपको बताना पुल्लिंग है, तो इनमें से आपका क्या पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग आपका क्या रहने वाला है। देखिए इच्छा होती है लेकिन राष्ट्र जो है आपका होता है, तो राष्ट्र होता है, तो यहाँ पर होता है यानी कि यह पुल्लिंग हो गया, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रक्षा होती है और योग्यता भी आपकी होती है, तो यानी कि ये सारी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, तो सदा बहुवचन में होता है किस शब्द का प्रयोग है, तो जो आपका प्राण शब्द है, क्या दोस्तों प्राण शब्द है, इसका हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये आप लोग अगर फास्ट हो तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या हुआ इसका आंसर, प्राण है आपका। ये दर्शन शब्द है जिसका भी बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, ने किस कारक का चिन्ह है, तो यहाँ पर आपको ये ने कारक चिन्ह दिया हुआ है, तो इनमें से किस कारक का ये चिन्ह है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कर्ता आपका आता है, कर्ता ने, तो यानी कि पहला ये ऑप्शन हो जाएगा कर्ता है। क्या दोस्तों, ये ने कारक चिन्ह आपका कर्ता का है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका ये कारक चिन्ह जरूर एक बार आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो आपका कारक चिन्ह से एक जरूर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ से पूछा आपका सर्वनाम का, तो सर्वनाम निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो इनमें से सर्वनाम आपका क्या है, तो आपका जो सर्वनाम है आपका आप है। क्या दोस्तों, आप जो है आपका एक सर्वनाम है। क्या दोस्तों, ये आपका प्रोनाउन है, जो सर्वनाम है ये आपका निजवाचक प्रोनाउन है। ये भी आपसे पूछ सकता है आप कौन सा सर्वनाम है, तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण है, तो विशेषण क्या होता है, किसी शब्द की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विशेषता कौन किसकी बता रहा है, तो देखिए लंबाई, कोई यहाँ पर देखिए लंबाई, बुढ़ापा, समझ, यानी कि शांत, तो वह शांत है, तो कौन शांत है, ये आपकी विशेषण है, तो ये आपका डी ऑप्शन सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया वे होती हैं जैसे कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बोलना, ये होती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, बोलना, सुनना, मतलब सुनाना, मतलब किसी दूसरे से बुलवाना या सुनवाना या कहवाना, ये आपकी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है, तो इसमें लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो यहाँ पर पढ़ी है, तो यानी कि ये आपका पूर्ण वर्तमान है, यानी कि पुस्तक पढ़ी ही है अभी बिल्कुल, तो ये आपका पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, अब इसमें तद्भव शब्द बताना है। तद्भव शब्द आपका क्या है, तो ये आपका तद्भव शब्द है अचरज। क्या दोस्तों, अचरज है आपका तद्भव शब्द। अंधकार, अग्रक्षक, ये आपके नहीं है, ये आपके तद्भव शब्द हैं अचरज। शीत का विलोम शब्द, शीत का विलोम शब्द क्या होता है, तो शीत का विलोम शब्द आपको बताना है। शीत मतलब आपका ठंडा, तो अब इसमें यहाँ पे आपको बताना है गर्म, तो शीत, ठंड, उष्ण, यहाँ की ये देखिए उष्ण हो जाएगा इसका विलोम, शीत का उष्ण। आपने पढ़ा होगा साइंस जीके में शीतोष्ण कटिबंधीय, तो यहाँ पर दो शीतोष्ण मतलब आपका ठंडा प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पे गर्म क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन, कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर का अर्थ जो नहीं होता है ये आपको बताना है। तो कर का जो अर्थ है आपका सूर्य नहीं होता है। क्या दोस्तों, कर का अर्थ आपका सूर्य नहीं होता है, हाथ होता है, किरण होता है, टैक्स, ये तीनों आपके कर के अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जो कठिनाइयों से मिलता है के लिए एक शब्द है, जो कठिनाइयों से मिलता है दोस्तों, अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपका कई सारे जो मतलब एक ज़रूर आएगा, तो ये आपके लिए टॉप 100 आपके करा दिए गए हैं, तो एक बार चैनल पर विजिट करिए और देख लीजिए, उनमें से आपका ज़रूर एक मिल जाएगा आपको पेपर में, तो ज़रूर एक बार देखिए जाके। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो ये आपका दुर्लभ। क्या दोस्तों, दुर्लभ है, जो कठिनाइयों से मिलता है इसे दुर्लभ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 है, अनिल, अनल, तो इसमें सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म आपको बताना है। तो देखिए अनल मतलब आपकी वायु होती है, सॉरी अनिल मतलब वायु होती है और अनल मतलब अग्नि होती है, तो यानी कि इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा पहला। अनल का मतलब, अनिल की मतलब वायु और अनिल का मतलब अग्नि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराजय में उपसर्ग है, तो पराजय में क्या उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो पराजय में आपका उपसर्ग क्या है, तो ये आपका परा, क्या दोस्तों, परा पराजय में उपसर्ग है। दोस्तों आप कम समय बताए, तो जितने क्वेश्चन हो सके आप उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया पैराग्राफ, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर को विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ ये है, आप इस पैराग्राफ को एक बार पढ़िए, इसके बाद आप इसके आंसर दीजिए। तो ये आप लोग इसको देख लीजिए, आपको पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। आप अब जब भी पैराग्राफ को सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना, आप यहाँ पे
अब देखिए इसके लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो शीर्षक पता करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ना होगा, तो ये इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको सिर्फ पैराग्राफ पढ़िएगा तब उसको आपको कर सकते हैं। तो इसका शीर्षक क्या है दोस्तों, खेलों का गिरता स्तर। इसमें खेलों के गिरते हुए स्तर की बात करी गई है। इस पैराग्राफ को आप पढ़िएगा। बाकी अदर क्वेश्चन में देखते हैं, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है ये आप पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद पैराग्राफ में जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए खेलों के गिरते हुए स्तर का कारण नहीं है, तो क्या नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोषपूर्ण नीतियाँ, संघों की गुटबाजी, ये तो सारे कारण हैं गिरते हुए स्तर का। संघों की, इसको ऐसे ही लगा सकते हैं, सुविधाओं का अभाव, तो ये भी गिरते हुए स्तर का कारण है लेकिन नहीं है। यानी कि खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये आपका गिरने के स्तर का कारण नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। बाकी ये सारे जो हैं इनकी दोषपूर्ण नीतियाँ, सट्टों की संघों की गुटबाजी और सुविधाओं का अभाव, ये सारे कारण है। अगला क्वेश्चन है, खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो किसके कारण जो है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो ये देखिए खिलाड़ियों को सुविधा देने से, तो ये कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। अभ्यास करने से भी नहीं पड़ता, लेकिन आपसी गुटबंदी होने से ये आपका प्रभाव पड़ता है। अगला देखते हैं, खिलाड़ियों को सम्मान देने से, तो नहीं आपका इससे प्रभाव पड़ता है। अगर आपसी गुटबंदी हो जाएगी तो इससे आपका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बाकी किसी से नहीं। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि, तो ये आपका जो खेल जो है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है, ये आपका गद्यांश में के अनुसार बताया जा रहा है जो नहीं है उपलब्धियों में। अगला क्वेश्चन, खेलों के निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों खेलों को राष्ट्र सम्मान, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ खेलों को राष्ट्र सम्मान है। इस वजह से है जो दोस्तों ये खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमारे यहाँ आगे निकल गए हैं। यहाँ पर अपने यहाँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं, खिलाड़ियों के आपका सम्मान सही से नहीं किया जाता, आपको खुद ही पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमायनी के रचनाकार कौन है, तो कमायनी के रचनाकार की बात करें तो कमायनी के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद। कौन है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद है, यानी कि ये ऑप्शन सही रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, गोदान किसका उपन्यास है, तो ये आपका गोदान जो है ये किसका उपन्यास है, आपने आंसर चूज कर लिया होगा, तो ये आपके प्रेमचंद्र है। कौन, मुंशी प्रेमचंद्र जो है उपन्यासकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक आपका है किसका, ये आपको पता होगा किसका है, तो ये आपका कबीरदास का है। किसका, कबीरदास का है जो बीजक है इनका संग्रह। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, अंधेर नगरी जो नाटक के रचयिता, अंधेर नगरी चौपट राजा, ये इसके जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो इसके रचयिता हैं नाटक के। अगला क्वेश्चन है लिखावट में प्रत्यय। अब यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना, लिखावट वट, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, आवट। कौन सा प्रत्यय दोस्तों, इसमें आ जाएगा आवट प्रत्यय है। कौन सा, आवट है। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, आवट। आवट प्रत्यय मतलब जो आपके शब्द के पीछे लगता है। यहाँ पर देखिए आवट, लिख धन आवट, यानी कि लिखावट। अगला क्वेश्चन है महोत्सव का, दोस्तों यहाँ पर महोत्सव है दोस्तों, क्या है महोत्सव का, आपको संधि विच्छेद बताना है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए वृद्धि संधि है। कौन सी वृद्धि संधि है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि है। यहाँ पे दोस्तों इसमें कोई भी आंसर आपका ये, हाँ एक मिनट, महाधन उत्सव, कुछ इस प्रकार से आपकी संधि हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा, ये आपका गलत है, बी ऑप्शन, यानी कि बी सही है, ये भी गलत, ये भी गलत, बी ऑप्शन सही है, महाधन उत्सव हो जाएगा ये आपका। यहाँ पे देखिए महाधन उत्सव, आ प्लस ऊ मिलकर आपका बन रहा है ओ। चलिए ये आपके 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, 37। अब आपका लास्ट स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही करें। आप अगर इसमें 28 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं तो आपकी काफ़ी तैयारी ठीक चल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस टेस्ट को जरूर शेयर करें और देखिए वो कितने आप नंबर बना पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।